गुरमुख सिंह साहब मेरे साथ हैं। गुरमुख सिंह साहब यूपी हरियाणा भारतीय किसान यूनियन से संबंधित हैं। बड़ा आंदोलन चलाया आप सब लोगों ने। गुरमुख सिंह साहब एक हमारे जो अभी जो साथ में दर्शक भी इसमें प्रश्न पूछते जा रहे हैं। हालाँकि वो प्रश्न पॉलिटिकल है, मैं इसको बाद में लेता, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं फिर भी किसान वोट क्यों करता है? अगर वो इस तरह की पॉलिसी है, इस तरह का वो है, वोट क्यों करता है? फिर वो एक चीज़ और कह रहे हैं, एक हमारे दूसरे वोटर हैं कि हिंदू वोटरों की संख्या के आगे किसान वोटरों की संख्या नगण्य है। तो क्या किसान का ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना वो होता है, किसान तो भई उनमें ये सब बात नहीं होती है। तो देश की जो हमारी चुनाव की व्यवस्था है, आपको लगता है क्या उसकी वजह से भी किसानों का नुकसान हो रहा है? कि इसमें केवल वोट की राजनीति होती है, किसान से कोई मतलब ही नहीं है? गुरमुख सिंह साहब। नमस्कार सभी को, पब्लिक इंडिया से सभी मेरे भाइयों को नमस्कार सबको। देखो बात ऐसा है कि किसान को इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पे। सबसे बड़ी जो बात है, जगह-जगह पे आंदोलन करने के लिए इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और एक अन्नदाता है जो लोगों को खिलाता है, पिलाता है, जिसके बदौलत ये सब चल रहा है और उसी को ही जो है सड़कों पे बैठना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं। यानी कि आज सरकार हमने हर आदमी के दिमाग में ये एक ही बात आई थी कि भाई शायद अब की बार जो सरकार जो मोदी सरकार आएगी ये किसानों के हित के अंदर एक बहुत बढ़िया कार्य करेगी और मोदी जी से हमें उम्मीद भी थी इस बात की कि भाई ये सरकार जो है दूसरों से कुछ अच्छा करेगी। तो ऐसा जो दूसरी सरकारें करती थी वो ही आज यही कर रही हैं। तो किसान जाए और कहाँ जाए? अभी हुड्डा साहब ने भी अभी कही है कि भाई जो किसान है वो 2.5-3 एकड़ का किसान रह गया है। हमारी भी आज मीटिंग थी, उसके अंदर यही चल रहा था कि जो 5 एकड़ का जो किसान है, वो तो बिल्कुल उसके घर का तो आप जनाब जिनी यकीन करिए चूल्हा भी जो चलना है ना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि वो अपने आप को किसान कहलाता है, वो कहीं मजदूरी नहीं कर पा सकता, उसके अब वो कहाँ जाए और जाए कहाँ? तो किसान नाम का तो एक नाम रह चुका है और जो किसान जो लोगों का पेट भरता है, वो ही आज सड़क पे है। तो आप बताइए भाई किसान क्या करे? जी, हाँ जी। जी। और इस सरकार से जबकि ये सरकार आई है, अभी हमारे ये करनाल के अंदर मैं एक और बताऊँ ये अभी धरना एमबीबीएस के वो छात्र हैं, जो आज डीसी ऑफिस के अंदर आज 50 दिन हो गए लगातार उन्होंने धरना दे रखा है। देखो एक जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जो एक नारा था जो सरकार का, मैं कहता विफल हो चुका है इस बात के लिए कि 22 साल की लड़कियां जो है मैंने देखी है 200 लड़कियां जो है डीसी ऑफिस के सामने करनाल के अंदर जाके बैठी हुई हैं। तो हम भी वहां गए थे उनको तो देखो ना ये कैसा सिस्टम है। ये मोदी साहब तो ठीक है, मैं जो आगे जो करिंदे हैं जो वो है वो कुछ भी तो ऐसा कुछ नहीं करके बता नहीं पा रहे हैं उनको भी ऐसा ऐसा कैसा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आगे कुछ सरकार जो आना चाहती है तो किसानों के बारे में मजदूरों के बारे में इनको बहुत खुल के जो है आगे आना चाहिए और तभी ये सरकार आ पाएगी, वरना जो लोगों ने तो सोच ही लिया है, मन बना लिया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरा प्रश्न गुरमुख सिंह साहब आपसे है, जैसा वीरेंद्र सिंह साहब ने कहा कि भाई मनरेगा को जोड़ दो किसानी से, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर, एक तो मजदूर नहीं मिलते हैं, मजदूर महँगे मिल गए हैं, इसलिए गाँव में ये दिक्कत हो रही है, किसानी का एक बड़ा फैक्टर वो है। मेरे 2 प्रश्न हैं और उससे पहले मैं एक आपको अपना हादसा बता दूँ। मैं जब नौकरी के लिए इंटरव्यू में देने गया 1980 में, तो उस समय एक फॉर्म में लिखा जाता था नाम, ये पिता का नाम और पिता का व्यवसाय। तो मैंने पिता का व्यवसाय किसानी लिखा था, किसान। तो वो मैं बड़ी सरकारी इंटरव्यू था, अब सरकारी कंपनी के लिए, तो मैं वहाँ अंग्रेजी में चल रहा था, तो वहाँ जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये देख के भाई वी इट इज़ वेरी गुड दैट अ सन ऑफ अ फार्मर हैज़ आल्सो कम, हैज़ रीच्ड दिस प्लेस। मतलब एक किसान का बेटा, अरे! मतलब ये मुझे, मैंने कहा मेरे पिता मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मेरे पिता एमएससी पास है सन 40 में और फिर खेती करते हैं। तो ये जो एक दिमाग में सबके है, किसान मतलब अनपढ़, किसान मतलब गँवार, किसान मतलब भूखा नंगा, किसान मतलब गुर्बत। ये मुझे लगता है कि अगर अगर किसी चीज़ का मुझे अफ़सोस है जो किया नहीं किया, लेकिन किसानों के तरफ ये जो नज़रिया है ना, शायद इसको भी बदलना बहुत ज़रूरी है गुरमुख सिंह साहब। मैं आपसे एक बात इसलिए पूछ रहा हूँ,
लखीमपुर का हादसा हुआ और लखीमपुर के हादसे के बाद सरकार ने जितनी बेशर्मी से उसको अभी तक उसके ऊपर बैठी हुई है। वो जो किसान जो जो रिटेलिएशन में जिनको आपने बंद किया था, वो आज तक बंद है, जमानत तक नहीं हुई है। तो ये जो किसानों के आत्मसम्मान की बात है, ये कैसे आएगा वापस? मान लीजिए एमएसपी की मैं थोड़ा अलग हट के प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुरमुख सिंह साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। गुरमुख सिंह साहब अभी अनम्यूट कर लीजिए। मैं एमएसपी पे भी बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं लखीमपुर खीरी वाला जो आपने अभी बात कही है, जी, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि लखीमपुर खीरी जो है, आपके सामने अजय टैनी मिश्रा जो है, वहां के केंद्रीय मंत्री हैं। अगर अभी आपने बात पहले भी रखी है कि भई ये अमित शाह, दूसरे गडकरी वगैरह जो केंद्रीय मंत्री थे, वो बड़े-बड़े फार्मर हैं। और जो फार्मर जो अपने आप को कहलाते हैं और वही मंत्री जो है किसानों के अंदर गाड़ियां अपने, चाहे उसका बेटा है, चाहे उसका कोई और लोग हैं, वही किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। तो अब वहां के जो लोग हैं वो त्रास-त्रास कर रहे हैं। आत्मा जी हैं, इनके सामने भी हमने अभी दिल्ली के अंदर भी खास करके लखीमपुर खीरी का, आत्मा जी ने भी ये मुद्दा उठाया था भाई लखीमपुर खीरी के अंदर जो है उसके बारे में खास करके हमें जो है अब जो है जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो हमें खास करके लखीमपुर खीरी के अंदर देना चाहिए, क्योंकि वहां के जो अभी आपने बताया कि कुछ तो लोग उनके आदमी डेथ हो गई, मर चुके हैं, और कुछ उनके ही आदमी जो आज जेलों के अंदर बंद है, जिनकी जमानतें तक भी नहीं होती, और वो इतने परेशान हैं। और वो क्यों है? वो कुछ, वो तो है ही है, मगर हमारे कुछ लोग जो है भूख की राजनीति, भूखे लोग जो है, जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, हम सारे इकट्ठे हैं, वैसे संयुक्त मोर्चा हमारा सारा इकट्ठा है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति के ऊपर चलकर और सरकार के साथ जो है, आज तक तो आपके सामने ये 3 अध्यादेश कानून जो हमने मांगे नहीं थे, पर वो हमने 13 महीने के 378 दिन के अंदर हमने आपके सामने कितनी एकता को दिखाते हुए 3 अध्यादेश जो है कानून वापस करवाए। वो क्यों करवाए? कि हमारा हर एक आदमी की पीड़ा थी, हर घर को ये लगता था कि मेरी जमीन चली जाएगी, और हर इस चीज को देखते हुए और 378 दिन दिन रात ठंड के अंदर बैठ के और हमने वो जो है 3 अध्यादेश कानून जो है इसी सरकार से, जो ये कभी इन्होंने जिस जगह पे सदन के अंदर ये पास हुआ और उसी से वापस जनाब आनंद जी हमने करवाए, और क्योंकि हमारी एकता का सबूत था। और आज हम जो है नेता जो है आपके सामने, हमारी 11 बार मीटिंगें हुई, 11 बार मीटिंगें होने के बाद उसके बाद कोई ऐसा जो सोल्यूशन निकला, निकला तो है, मगर कुछ लोग जो है, मैं ये सच्चाई कहने में मुझे गुरेज नहीं है, कुछ जो सत्ता के जो भूखे लोग थे, मैं उनको नाम नहीं लूंगा, पता है सभी लोगों को पता है वो कौन लोग थे जिन्होंने आज जो है, हम आए थे एमएसपी की गारंटी मांगते थे, हम शुरू से यही मांगते आए हैं। क्यों मांगते आए हैं? कि 2006 के अंदर बिहार के अंदर एमएसपी जो है ना वहां बिल्कुल भी नहीं है, और आपने देख लो, अगर सबसे गरीबी ज्यादा, अगर सबसे गरीबी, अगर अगर सबसे ज्यादा गरीबी है तो वो बिहार के अंदर है। क्यों है? कि वहां मंडी जो एक्ट वो तोड़ दिया इन्होंने, कोई वहां नहीं है, वहां बाजारें लगती हैं, लोग घरों में, मैं जाता था, मैं भाई साहब आपके साथ में बैठे हुए हैं, इनको खुद पता है कि खगड़िया के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात रखी थी, उस टाइम एमआरपी के ऊपर एक बात रखी थी, बहुत बढ़िया बात रखी थी। बात क्या थी? वो मुझे आज भी याद है कि भाई किसान 6-6 महीने लगातार अपनी फसल रात दिन लग के, जनवरी का मौसम है आपके सामने, नंद जी आपको पता, आप जिम्मेदार हो, कि लोगों को तो यही नहीं पता भी फसल कैसे पकती है और किस ढंग से पकती है, और इतनी ठंडी जनवरी के अंदर जब इसको पलेवा होता है, वो ही जानता है कि रात को किस तरह गेहूं पक के जो है लोगों को जो है अन्नदाता किस तरह का किसान जो है वो खिलाता है। मगर जब वो फसल को 6 महीने के लिए जब मंडी में लेके जाता है, तो वो नीचे धरती के ऊपर वो अपने अन्न को जब गिरता है ना, तो वो एक आड़ती आता है, कॉर्पोरेट घराने का एक व्यापारी आता है, वो हाथ में पकड़ के और एक ही बात कहता है, नहीं भाई इसका तो जो रेट है ना, ये मेरे मेरे को नहीं है, पसंद नहीं है, और वो आगे दूसरी ढेरी पे चला जाता है। तो भाई साहब ने एक खगड़िया के अंदर एक बात कही थी कि जब एक माचिस की
डिबिया के अंदर एमआरपी रेट लिखा होता है, वो अपनी मर्जी से, और पानी की बोतल पे उसका रेट लिखा होता है। किसान जो है लोगों का पेट भरता है कि हर आल वर्ल्ड को जो है, छत्ती बरादरी को, कीड़े को, पतंगे को, किसान को, सबको जिम्मेदार, हर चीज को खिला रहा है, और उसके रेट का जो है धरती पे खड़ा होके। और एक मूंगफली वाली रेडी पे चले जाओ, मूंगफली रेडी वाले से आप मांग लो कि भाई साहब 1 किलो जो है मूंगफली दो, और वो ये बात कहता है कि मेरी मूंगफली का रेट जो है 100 रुपए किलो है, और हम उसे कहते हैं 80 रुपए लगाने, वो कहता है भाई आगे चल, आगे निकल। कमाल की बात है। मैं ये हम ये कह रहे हैं कि जो अन्नदाता है, जो दुनिया को खिलाने वाला है, जो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, और उसी का जो अनाज है वो नीचे गिरा जाता है। फिर मैं वहीं आता हूँ लखीमपुर खीरी के अंदर, कि लखीमपुर खीरी के अंदर त्रास त्रास भाईजान आनंद जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आत्मा जी का भी और आपका भी, जिन लोगों ने आपने ये पब्लिक इंडिया जो हमारी आज डिबेट करवा रहे हैं, और ये आप हमारी जो है बात ऊपर लेके जो है ये लोग सुन रहे हैं, और आपको मैं दिल की गहराइयों से अन्नदाता किसान यूनियन की तरफ से मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जो हमने, आप लोगों ने हमारे को टाइम दिया, और ऐसे ऐसे जो आपके बीच में ये चैनल में बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दिन रात करके और एक करके और 378 दिन किस तरह जो है 3 अध्यादेश कानून वापस करवाए। और हम आपसे विश्वास, आपके इंडिया पब्लिक चैनल के पब्लिक चैनल्स के माध्यम से हम कह रहे हैं कि आत्माजीत और सब जो हैं, हुड्डा जी और भाई साहब आपके साथ बैठे हैं, ये भाई साहब सब जो हमारे प्रवक्ता जितने बोल रहे हैं, सब एक होकर हम जो है एमएसपी की गारंटी, और खास करके जो हमारा मुद्दा है वो लखीमपुर खीरी का है। जितना चिर मैं अपनी तरफ से भी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि आत्मा जी से बात करके हम सारे इकट्ठे होके, हमने पहले भी इनसे बात करी है, हम चाहे हुड्डा जी से, कि भाई हम जो है एक धरना, वो धरना नहीं देंगे जो लोग जाते हैं और वो सरकार से बिक जाते हैं। हमारी एक ही बानी है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। अगर हमारा, हमने वहां धरना रख दिया तो चाहे नीचा नीचा करके हमारे को सरकार काट दे, कहीं भी हमारे को अंदर फेंक दे, मगर धरना वहां से उठेगा नहीं जितना चिर जो है कि जिस आदमी ने गाड़ियां चढ़ाई है किसानों के ऊपर, जो उनकी डेथ करी है, और आज वो त्रास त्रास उनके बच्चे कर रहे हैं, उनकी जमानतें तक नहीं होती। बड़े बड़े नेता जो वहां जाते हैं और वहां की मुंह की खा के आ जाते हैं, मगर हमें एक होना पड़ेगा, और हम सारे संयुक्त मोर्चा सारे एक होकर फिर वहीं धरना रखने वाले हैं। हमारी आत्मा जी से जो है वहां हमारी 1-2 घंटे हम लगातार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हम जो है हमारी डिस्कस यही चलती रही है कि जो खास करके हमारा मुद्दा है वो जो आपने अभी कहा कि वो लखीमपुर खीरी का है। जितना चिर लखीमपुर लखीरी वालों को इंसाफ नहीं मिलता, इसी सरकार ने जनाब ये बात कही थी नंद जी कि भाई 10-10 लाख रुपया जो है हम घायलों को देंगे और नौकरियां देंगे इनको, जो परिवार इनके जो चले गए हैं उनके हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। ना जनाब आज तक उनको सरकारी नौकरी है, ना आज तक किसी घायल को 10-10 लाख रुपया है। वहां के लोग, जब हमारे लोग कुछ गए थे यहाँ धरना धरने के लिए, वहां उसी सरकार के साथ किस तरह से मिली जुली वक्त करके और धरना 2 घंटे 72 घंटे के अंदर उठा के लेके आ गए। मगर हम जब यहाँ सारे धरना फिर दोबारा हम जब आएंगे, वहां उठने के नहीं है, चाहे सरकार हमें किसी जेल में फेंक दे, कहीं भी फेंक दे, हम वहां से आने वाले नहीं जितना चिर लखीमपुर खीरी वालों को इंसाफ नहीं मिलता। दूसरी बात, मैं मोदी सरकार से एक ही बात कहता हूं कि किसान रहने के नाम तो आप किसान कहते हो, अरे आप ट्राली पे दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, आप रूटर वीटर पे दे रहे हो, बड़े बड़े कंपेनों पे दे रहे हो, हर चीज पे आपने सब्सिडी दे रखी है। अरे जब डिब्बे पे तो आपने, रेल के डिब्बे के ऊपर तो आपने सब्सिडी दे दी जनाब नंद जी। अरे जो आगे इंजन लगा हुआ है उसके बारे में तो आपने कभी भी नहीं सोचा कि हम सब्सिडी देंगे तो इंजन पे देना, हमें ट्रैक्टर पे सब्सिडी चाहिए। 5 साल का जो एक 5 किसान है, 5 एकड़ का, और वो उसको ट्रैक्टर के ऊपर एक सब्सिडी नहीं है जनाब। ट्रैक्टर पे सब्सिडी होनी चाहिए। दे रहे हैं किस पे? ट्रैक्टर जो है तुम अपने पूरे पैसे से लो, न अपने जो है जमीन गिरवी रख के लो। वो जब ट्रैक्टर जो है गिरवी आ जाता है, उस पे अपना जमीन गिरवी रख के लेता है, तो उसकी तो वो किस्तें नहीं तरती। वो आस्ता 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 वही अमेरिका वाली जनाब, वही कनेडा वाली बात कि जो कॉर्पोरेट घराने के अंदर जमीनें सारी जा रही हैं और मोदी जी वहीं जाते हैं, वही चीज देख के वो वहां से वापस आए। और ऐसे ऐसे ये 5-5 एकड़ वाले, अभी भाई साहब ने कहा था
कि 2-2 एकड़ 2.5 एकड़ वाले जो जमीन के वो काश्तकार हैं, तो भैया ये तो बेचारे आज भी वहां कारपोरेट घराने के नौकर हैं और कल भी घराने के नौकर रहेंगे। तो ऐसा सभी को सोचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने जो है एक बहुत बड़ी डिबेट करके और एक मैसेज ऑल वर्ल्ड के अंदर आपका मैसेज जा रहा है, और मैं धन्यवाद करता हूं नंद भाई आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा कि आपने ऐसी डिबेट रख के जो लोगों के कान खुलवाए और खोलेंगे। और मैं वादा करता हूं आपसे कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक प्रयास किया है। इसी बात के लिए हम आपके बधाई के पात्र हैं। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहिए गुरमुख सिंह साहब, ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी थी। मैं आतमजीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ें मैं इसके एक कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि एक डिमांड आप लोगों की और होनी चाहिए कि जितने मंत्रिमंडल के मंत्री लोग हैं, ये एक लिस्ट जारी करें कि इनके घर के कितने बच्चे जवान हैं। क्योंकि सबके घर के बच्चे कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, तो कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, और ये हमारे कैसे जवान रहेंगे, कैसे जवान खाएँगे, कैसे किसान रहेंगे, ये इसकी ज़िम्मेदारी ये कर रहे हैं। तो इसकी भी बात होनी चाहिए कहीं। और एक बात मैं और अपने दर्शकों को बता दूं, मालूम नहीं कितने दर्शकों को ये मालूम है कि नहीं। आज घर के बाहर जब आप आज रात में जब आप सो रहे होते हैं, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड शहर में, आपकी कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड, घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड इसलिए लगा के रखते हैं कि आप ठीक से सोए। ये किसान एक नई समस्या आ गई है। जो छुट्टा जानवर हैं, उनसे बचाने के लिए उस सर्दी और गर्मी की रात में अपने खेत में जब सोता है अकेले, सांप, बिच्छू और सारे जंगली जानवरों के डर के साथ, तो ये शायद अंदाज नहीं है लोगों को, जो घर में आराम से एक सिक्योरिटी गार्ड, 2 सिक्योरिटी गार्ड रख के सो रहे हैं। तो इसलिए इसलिए जैसा आपने कहा कि संवेदनशील होना ज़रूरी है। यूपी में अभी आपने बात करी थी कांटे के ऊपर, जो अभी बात नहीं करी थी भाई, कांटे जो है वहां यूपी के अंदर खास करके जो है मंडियों के अंदर जो है कांटे कम होते जा रहे हैं। और आपने अभी पीछे भी एक बहुत बड़ी एक डीएम का एक बहुत बड़ा पीलीभीत का एक मसला आपने सुना होगा, जो एक किसान जो है बलजिंदर सिंह किसान था, जो वो वहां मंडी के अंदर जब लेके गया अपना धान सुखाने के लिए, थोड़ा जो वहां बरसात का मौसम था वहां, तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात रखी थी, वहां के जो व्यापारी थे वो अपने मंडियों के अंदर धान नहीं थे, वो सीधे सेलरों में ही वो करवाते थे और कांटे वहीं लगवा रखे थे उन लोगों ने। और वहां एक बहुत बड़ा मसला उठा। वो हमारा जो है वो हमारे ही जो थे अन्नदाता के नाम से ही वो वहां जो जब उन्होंने एक बात कही, तो वो जो वहां का जो हैंकर डीसी था वहां का जो, और वहां जाके वो अपनी पूरी टीम के साथ जाकर, आपने एक देखा होगा बहुत वायरल हुआ है वो जो है, तो वहां उन्होंने उसके ऊपर झपटा और उसके साथ बहुत ज्यादा जांचती गई किसानों को। जब किसान सारे इकट्ठे हुए तो उसने उस हिसाब से फिर जाके मंडी में अंदर जाके और कांटों की बात, देखो कि कांटों की बात रखना भी, कांटे जो है बहुत कम है, कांटे होने चाहिए, मगर ये सरकार है ये जो है कांटे बिल्कुल खत्म करती जा रही है। और कांटे जो है, जितना चिर कांटे ज्यादा नहीं लगते जनाब, उतना चिर किसानों का भला नहीं हो सकता। कांटे जो है बहुत कंपलसरी होने चाहिए। जब जब उन्होंने एक मुद्दा उठाया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वहां पीलीभीत के अंदर जो डीएम था, वो इतना भयंकर आदमी था कि वो अपनी पूरी फोर्स के साथ लेकर, और वो किसानों के ऊपर आपने वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप शायद आपके नॉलेज में भी होगी। और वहां इतना बड़ा करने के बाद, पर एक मैं सिफ्त करता हूं, देखो करना भी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जो नीचे मंत्री हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों की तरफ ध्यान नहीं देते। और एक मंत्री ने वहां एक बहुत बड़ा एक बयान दिया था, मुझे नाम थोड़ा माइंड में से निकल गया उसका, उसने जो है प्रशासन को एक बहुत बड़ा डांटा था, अगर किसानों के साथ आपने ऐसा किया तो भाई आप देखना, चाहे आप डीएम हैं, कोई भी है, कोई भी प्रशासन जो है, कोई अगर किसानों के साथ करता है, तो ऐसे जो है मंत्री, मैं कहता हूं वो लोग जो है कुछ किसानों के लिए सोचे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा उसका बयान था, उसका भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। कांटे खास करके जो है, कांटे जो है बहुत जरूरी कंपलसरी होने चाहिए। ये आपकी बात एक बहुत बढ़िया है कि जितना यूपी के अंदर बहुत कांटे बहुत कम है, और वो ज्यादा से ज्यादा कांटे हों जिसके अंदर तलाई हो, और बड़े तरीके से जो है आगे जो है किसान का कुछ भला हो सके।